नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए फिर से एक ऐसा दुर्लभ योग लेकर के आए हैं जिसकी चर्चा न तो यूट्यूब पर मिलती है न ही कहीं इंटरनेट पर इसकी चर्चा मिलती है। इसका नाम है भौम योग। भौम आप जानते हैं, यह भूमिपुत्र या मंगल के नाम से भौम यानी मंगल कहे जाते हैं। आपने नवग्रह स्तोत्र अगर ध्यान से सुना हो तो मंगल के लिए क्या कहा गया है? धरणी गर्भ संभूतम, यानी पृथ्वी के पुत्र हैं भौम यानी मंगल। तो इसलिए यह योग जो है मंगल के शुभ स्थिति से कुंडली में बनता है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब यह न इंटरनेट पे कहीं इसकी चर्चा मिलती है, न यूट्यूब पर इसकी कहीं चर्चा मिलती है, तो हमें यह कहाँ से मिल गया? तो हम यह भी आपको बताएंगे कि यह किस ग्रंथ से हमने लिया है। यह लिया है हमने होरा रत्नम नामक ग्रंथ से। होरा रत्नम नामक ग्रंथ जो है ज्योतिष का एक मूर्धन्य ग्रंथ है और विद्वानों में इसका बहुत ही आदर है। यह 2 खंडों में प्रकाशित होती है और इसके पहले खंड के 5वें अध्याय में जो है राजयोगों की चर्चा आई है। तो उन्हीं राजयोगों में से यह एक भौम नाम का भी राजयोग है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भौम योग समझाएंगे और हम यह भी बताएंगे कि यह किन किन परिस्थितियों में घटता है और अंत में हम आपको ऐसे उदाहरण कुंडलियाँ भी दिखाएंगे जिन चर्चित हस्तियों की कुंडली में यह योग घटित होता है। प्रिय दर्शकों, चलते हैं हम लोग पहले अपने सूत्र की ओर। तो यह श्लोक आप देख पा रहे होंगे होरा रत्नम का। इस श्लोक में जो है भौम योग की व्याख्या दी गई है। यह योग घटित होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि मंगल को अश्विनी, अनुराधा या धनिष्ठा, इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होना चाहिए। देखिए, किसी एक नक्षत्र में ही होने से यह योग नहीं घट जाता है, इसके साथ और भी एक दूसरी शर्त है, वह भी घटित होनी चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि मंगल या तो उच्च राशि में हो या तो वर्गोत्तमी हो। आप जानते हैं मंगल जो है 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में जो है उच्च का होता है, ठीक है। और वर्गोत्तमी का क्या अर्थ होता है कि कोई भी ग्रह जो है लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में दोनों में एक ही राशि में बैठा हो तो उसे हम कहते हैं वर्गोत्तमी ग्रह। कभी आपने यह सोचा है कि मंगल शनि की राशि में ही क्यों उच्च का होता है? देखिए, मंगल जो है फोर्स का कारक है, ठीक है, परिश्रम मेहनत का कारक है। फोर्स से मतलब जल्दीबाजी में परिणाम देने वाला ग्रह है मंगल। और आप जानते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो शनि जो है वो धीमा ग्रह है, वो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष के आसपास तक रहता है, इसलिए उसे मंद भी कहते हैं। तो 10वीं राशि जो है मकर राशि जो है उसके स्वामी होते हैं शनि। तो मंगल जो है शनि की राशि में ही उच्च के इसलिए होते हैं क्योंकि शनि जो है धैर्य का कारक है। शनि जो है सोच विचार के काम करने को कहता है। तो मंगल उच्च तभी का होता है जब वह कोई भी कार्य जो है श्रेष्ठ तभी कहा जाता है जब सोच विचार करके किया जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इसलिए मंगल जो है शनि की राशि में उच्च का होता है। और आप जानते हैं कि वर्गोत्तमी कोई भी ग्रह हो, यानी कि लग्न कुंडली में भी उसी राशि में हो और नवांश कुंडली में भी उसी राशि में हो तो वह ग्रह वर्गोत्तमी होता है और वह उच्च के सदृश फल देता है। यहाँ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मंगल अगर स्वराशि में होकर के वर्गोत्तमी हो या उच्च राशि में होकर के वर्गोत्तमी हो तो वह ज़्यादा फल देगा। स्वराशि मतलब 1 नंबर की राशि मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं और 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। और आप जानते हैं 10 नंबर की राशि में तो वर्ग मतलब वो उच्च के होते ही हैं मकर। तो अगर मंगल 1 नंबर की राशि में हो, 8 नंबर की राशि में हो और वर्गोत्तमी हो तो ये बहुत अच्छा फल देगा। या मंगल जो है उच्च का हो करके 10वें भाव में 10वीं राशि में बैठा हो तो भी यह अच्छा फल देगा। तो यह भौम योग कब घटित होता है? जब 2 शर्त इसके क्या बताया गया? पहली शर्त तो ये कि अश्विनी, अनुराधा या धनिष्ठा, इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में मंगल को होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या बताई गई कि वह वर्गोत्तमी हो अथवा उच्च का होकर के बैठा हो। तो आज हम ये तीनों प्रकार की अश्विनी राशि, अश्विनी नक्षत्र वाले मंगल, अनुराधा नक्षत्र वाले मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र वाले मंगल जिनकी कुंडली में है, ऐसे कुछ चर्चित हस्तियों की कुंडलियां भी आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों की ओर जिनकी कुंडली में यह भौम योग घटित हो रहा है। तो अश्विनी नक्षत्र वालों में जिनका नाम पहले आता है, जिनकी कुंडली में यह भौम योग घटित होता है, वह है टायरा बैंक्स। ये एक मॉडल है, अभिनेत्री हैं, अमेरिका में रहती हैं
और इनके बारे में जो है आप इंटरनेट पे अधिक सर्च कर सकते हैं। मैं इन सब विषयों में, फिल्मी जगत आदि के विषय में मैं बहुत ही कम जानता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो अगर आप टायरा बैंक्स की कुंडली देखते हैं, इनकी कुंडली में जो है मंगल जो है अश्विनी नक्षत्र में है। तो अगर इनकी जन्म कुंडली देखें आप या नवांश कुंडली देखें, दोनों कुंडली में मंगल जो है यह 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में स्वराशि का होकर के तो बैठा ही हुआ है, वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी है मतलब कि लग्न कुंडली में भी उसी राशि में है और नवांश कुंडली में भी उसी राशि में है। इसीलिए यह योग जो है, यह भौम योग इनकी कुंडली में पूर्णतया घटित होता है और इसीलिए जो है इन्हें धन धान्य आदि की बहुत अच्छी प्राप्ति हुई। चलिए अश्विनी नक्षत्र वालों में हम दूसरी कुंडली आपको दिखाते हैं, वो है चित्तौर वी नगैया। ये जो है अभिनेता भी थे, संभवतः गीत वगैरह भी लिखते थे और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे। अब तो यह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में इनका जो है बहुत नाम है। तो इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो अश्विनी नक्षत्र में तो मंगल हैं ही, लेकिन साथ में जो है यह मेष राशि में, इनके लग्न कुंडली में और इनके नवांश कुंडली में, दोनों में मेष राशि में है, 1 नंबर की राशि में। तो वर्गोत्तम भी है, स्वराशि में होकर के वर्गोत्तमी है। इसलिए भौम योग का बहुत ही सुंदर फल इनको अपने सारे जीवन प्राप्त हुआ। यहाँ हम यह भी बता दें कि इस राजयोग के विषय में हमारे ग्रंथों में होरा रत्नम नामक ग्रंथ ये कहता है कि जिनकी कुंडली में भी यह भौम योग घटित होता है वह राजा होता है। यह एक प्रकार का राजयोग है और जिसकी कुंडली में भी यह योग होता है वह से उस जातक को बहुत ही शुभ फल देता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी यह भौम योग है तो यह आपको भी बहुत सुंदर फल अवश्य देगा। खैर, हम आपको अन्य लोगों की कुंडली में ले चलते हैं। अब हम अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों की ओर चलते हैं जिनकी कुंडली में यह भौम योग घटित हो रहा है। तो अनुराधा नक्षत्र वालों में जो जिनका नाम पहले आता है वह है शर्मिला टैगोर जी। इनकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो इनके लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में, दोनों में जो है मंगल 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। आप जानते हैं वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है, तो वह स्वराशि में तो है ही, साथ में जो है वर्गोत्तमी भी है, क्योंकि वर्गोत्तमी का अर्थ है कि वर्ग जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में, दोनों में से एक ही राशि में बैठा हो। तो आप देख रहे हैं मंगल यहाँ वर्गोत्तमी होकर के इनके लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में जो है यह उसी राशि में बैठा हुआ है। तो और अनुराधा नक्षत्र में भी है, इसलिए इनकी कुंडली में भी भौम योग घटित होता है। इसलिए आप जानते हैं शर्मिला टैगोर जी जो हैं बहुत ही चर्चित अभिनेत्री थी अपने ज़माने की और उन्होंने काफ़ी नाम, यश, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति आदि का अर्जन किया था। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र वालों में ही अब हम एक दूसरी कुंडली आपको दिखाते हैं, वो है केंडल जेनर की कुंडली। केंडल जेनर भी एक बहुत चर्चित मॉडल हैं और वह भी यूएस में ही रहते हैं। तो उनकी अगर कुंडली आप देखते हैं तो उसमें भी आप पाते हैं कि इनकी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में जो है मंगल जो है 8 नंबर की राशि में वर्गोत्तमी होकर के बैठा हुआ है और मंगल अनुराधा नक्षत्र में भी है। इसलिए भी इन्हें भी काफ़ी धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई और यह राजयोग का फल इन्हें भी बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। चलिए अब चलते चलते हम आपको ले चलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वालों की कुंडली में। धनिष्ठा नक्षत्र वालों में अगर आप देखेंगे तो उनमें सबसे जो चर्चित व्यक्ति हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनकी कुंडली में अगर आप देखते हैं तो इनके लग्न कुंडली में मंगल जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है और धनिष्ठा नक्षत्र में भी है। तो दोनों शर्त जो है भौम योग की इनकी कुंडली में घटित हो रही है। वर्गोत्तमी नहीं है, अर्थात नवांश कुंडली अगर आप इनकी देखते हैं तो उसमें मंगल जो है वो 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में उच्च का होकर के नहीं बैठा हुआ है। लेकिन अगर वर्गोत्तमी नहीं भी हो, लेकिन अगर उच्च का होकर के बैठा हो और अश्विनी, अनुराधा या धनिष्ठा में से किसी नक्षत्र में हो तो यह योग उसकी कुंडली में घटित हो जाता है। इसलिए आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को अपने जीवन में इस योग का बहुत ही अच्छा फल मिला। कई लोग यह कहने की कोशिश करते हैं कि इनकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, इसलिए इनको जो है काल सर्प दोष लग गया है। दरअसल ऐसा कह के ही किसी ने सचिन तेंदुलकर से यह जो है उसके काल सर्प दोष की पूजा प्रार्थना और जो भी उसके उपाय जो फैले हुए समाज में वो भी उनसे करवा दिया। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है, काल सर्प योग का वीडियो में हमने आपको कई उदाहरण कुंडलियों से समझाया है कि काल सर्प दोषों का जो है वर्णन किसी भी प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ में नहीं आता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि इन्हें जो है किसी प्रकार के काल सर्प दोष के उपाय करने की आवश्यकता है। खैर, चलिए हम आपको ले चलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले में एक और कुंडली की ओर। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जिन चर्चित हस्ती की कुंडली में यह भौम योग घटता है उनका नाम है जेफ ब्रैंसन। यह भी एक अभिनेता या मॉडल हैं और अमेरिका में ही रहते हैं। इनकी अगर आप कुंडली अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है और 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है।
मैं फिर से कहूँ, इनकी नवांश कुंडली में मंगल जो है 10 नंबर की राशि में नहीं है, वर्गोत्तम तो नहीं है, लेकिन वर्गोत्तम होने की आवश्यकता नहीं है अगर मंगल पहले ही से उच्च होकर के बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं मंगल जो है इनकी कुंडली में 10 नंबर की राशि में उच्च होकर के भी बैठा हुआ है और धनिष्ठा नक्षत्र में भी बैठा हुआ है, इसलिए इनकी कुंडली में भी यह भौम योग घटित होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में भी यह भौम योग घटित होता है तो आप निश्चिंत रहें, आपको भी अपार धन संपत्ति आदि की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय बातों को शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।